एक मुल्क के बर्बाद होने की ये कहानी है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे रिजीम चेंज के नाम पे दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उसे पूरे दुनिया से वो काट कर रख देता है। ये क्यूबा की कहानी है। ये उस क्यूबा की कहानी है जहाँ पे आज 29 घंटे तक वो बिजली ही नहीं आती है। ये उस क्यूबा की कहानी है जो ये कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट की लड़ाई में बर्बाद हो गया। आज हम आपको क्यूबा से जुड़ी सारी कहानियां बताएंगे तथा बताएंगे कि आखिर क्यूबा में कैसे कभी बटिस्टा तो कभी फिदेल कास्त्रो की सरकार आई और गई और इसी बीच क्यूबा यूं बर्बाद हो गया। आइए आपके लिए क्यूबा की कहानी को यूं शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है सन 1800 यानी 1800 में। उस समय क्यूबा स्पेन के कब्जे में था और क्यूबा में उस समय सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती हुआ करती थी, यानी शुगर केन की, जिसके वजह से अमेरिका का यूं क्यूबा पे तिरछी नज़र रहा करता और अमेरिका सोचता कि हम क्यूबा को कैसे अपने कब्जे में कर लेते, क्योंकि जब शुगर केन की खेती हुआ करती तो क्यूबा में बहुत ज़्यादा इनकम थे और वहाँ के लोगों का यो पर कैपिटा इनकम भी बहुत हाई था। इसी काम को यो अंजाम देने के लिए अमेरिका का सीक्रेट एजेंट लगा CIA, और CIA ने कुछ ही सालों के अंदर क्यूबा में सत्ता परिवर्तन करा देती है और नया क्यूबा का नेता बनता है बटिस्टा। बटिस्टा जो कि यो क्यूबा का प्रधानमंत्री था, पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी का एक एजेंट भी था। और बटिस्टा जब क्यूबा के सत्ता में वो आता तो क्यूबा में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और अमेरिकी कंपनियां आकर क्यूबा से तेल, गैसेस, इन सारे चीज़ों को अपने तरीके से मनमानी निकाला करती, जिसे देख क्यूबा के बहुत सारे लोग परेशान रहने लगे और क्यूबा में करप्शन इतना बढ़ गया कि वहाँ के अपने ही लोग अपनों को यूं दुश्मन मानने लगे। इसी बीच वक्त आता है 1970 का, जिस वक्त में उसी क्यूबा में एक लड़का कॉलेज में पढ़ा करता था, फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो कॉलेज में पढ़ते हुए वो क्यूबा के इस करप्शन की लड़ाई से क्यूबा को निकालने के लिए वो पहले पुलिस कंप्लेन करता है, जहाँ पे उसकी थोड़ी भी ना सुनी जाती, जिसके वजह से फिदेल कास्त्रो खुद ही हथियार उठा लेता और उसके साथ में क्यूबा के बहुत सारे आम लोग भी आ जाते और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और महज चंद दिनों के अंदर फिर से क्यूबा में सत्ता पलटता है और इस बार क्यूबा का प्रधानमंत्री बनता है फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर था। जब फिदेल कास्त्रो ये प्रधानमंत्री बना तो उसने सबसे पहले क्यूबा के बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्री को और बहुत सारे ज़मीनों को यो नेशनलाइज कर देता है, यानी उसे देश की संपत्ति कही जाने लगती और बहुत सारे ज़मीनों को यो गरीबों में बांट दिया जाता, जिसके वजह से क्यूबा में फिदेल कास्त्रो का पॉपुलैरिटी बढ़ता ही जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ इन सारे चीज़ों को देखकर उस समय के अमेरिका की सरकार और वहाँ के राष्ट्रपति बहुत परेशान होते हैं और फिदेल कास्त्रो जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर था तो वह धीरे धीरे से USSR के तरफ बढ़ने लगा। उस समय पूरी दुनिया में दो ही ताकत थी, एक USSR और दूसरी तरफ USA। जब फिदेल कास्त्रो USSR की तरफ बढ़ने लगा तो अमेरिका का उसको देखकर हौसले टूटने लगे। अमेरिका फिर फिदेल कास्त्रो को धमकी देता है कि हम तुम पे अटैक कर देंगे और तुम पे न्यूक्लियर वेपन मार देंगे। मगर जब अमेरिकी CIA के एजेंट यो अटैक करने के लिए और वहाँ के खुफिया इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्यूबा में पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता कि क्यूबा में USSR का न्यूक्लियर वेपन है, जिस इंफॉर्मेशन को जानकर अमेरिका पूरी तरह से चौंक जाता और इसे ही कहते हैं
1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसके वजह से अमेरिका के सामने ये क्यूबा की कंट्री कहती अगर आप हमारे पे हमला करिएगा तो हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन का आप पे हमला कर देंगे, जिसके पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट था यूएसएसआर। वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका की न्यूक्लियर वेपन मिसाइल टर्की में तैनात थी। ये मिसाइल चलने वाली ही थी, उससे पहले दोनों कंट्री मिलकर अपना समझौता करती है और यूएसएसआर क्यूबा से अपना न्यूक्लियर वेपन को वापस लेता और वहीं पे इसके रिएक्शन में अमेरिका टर्की से अपने न्यूक्लियर वेपन को वापस लाता है। फिर दोस्तों इसी बीच क्यूबा का बुरा वक्त शुरू होता है। 1991 में यूएसएसआर यानी उस समय का सोवियत संघ कोलैप्स कर जाता है और वो जब टूटता तो उसमें 8 से भी ज्यादा कंट्रियां निकलती। उसके बाद यूएसएसआर का सबसे मेन कंट्री बचा रूस। यहाँ पे एक समझने वाली बात ये होगी कि क्यूबा उसके बाद सेक्शंस का शिकार हो गया, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया पर जब यूएसएसआर टूटा उसके बाद क्यूबा के लिए सेक्शन लगाना शुरू किया और कहा कि क्यूबा से कोई व्यापार नहीं करेगा, कोई भी कंट्री क्यूबा से तेल नहीं खरीदेगी, कोई भी कंट्री अपने सामानों को क्यूबा में यूं एक्सपोर्ट नहीं किया करेगी, जिसके वजह से क्यूबा अंदर से धीरे धीरे से टूटने लगा। वहीं पे यूएसएसआर की सबसे बड़ी कंट्री रसिया उसको सपोर्ट तो किया करती, मगर इसी बीच एक घटना होता है। 2024 में रूस यूक्रेन में वार हो जाता है। वहीं पे उसका दूसरा जो साथी था जो उसका हेल्प किया करता था वो था ईरान। वहीं पे अमेरिका और इजराइल ईरान का वार शुरू हो जाता है और क्यूबा का 60% तेल आया करता था वेनेजुएला, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मादुरो को 1 जनवरी 2026 को ये उठाकर अमेरिका ले जाते हैं और उन पे केस डालकर उन्हें जेल में डाल देते हैं, जिसके वजह से क्यूबा के जो 3 इंपॉर्टेंट दोस्त थे ईरान, रसिया और वेनेजुएला, वो तीनों उसका साथ छोड़ देते हैं और उसका सप्लाई चेन नहीं बंद हो जाता है, जिसके वजह से क्यूबा के बहुत सारे आम लोग अभी परेशान होकर क्यूबा को छोड़कर धीरे धीरे से निकलने की कोशिशें करने लगते हैं। दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री और दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका के फ्लोरिडा शहर से 150 किलोमीटर की दूरी पर क्यूबा कंट्री है, जहां के लोग आज खाने के बगैर तरसने लगे हैं, सिर्फ अमेरिका के वजह से। जाते जाते हम आपको एक और इंफॉर्मेशन बता के जाते हैं कि बराक ओबामा अमेरिकी पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो 1928 के बाद पहली बार क्यूबा के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिशें किए और क्यूबा के दौरे पर भी गए। इसके अलावा अमेरिका के सारे राष्ट्रपतियों ने यो क्यूबा में रिजीम चेंज के नाम पे नरसंहार ही किया है। आप हमें सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में अगली जानकारी होगी और क्यूबा पे आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखें।